हेलो एवरीवन, दिस इज सिड मर्चेंट। आज हम फॉरेक्स ट्रेडिंग की जो हमारी कोर्स की सीरीज़ चल रही है उसकी 5वीं वीडियो है। आज हम एक नेक्स्ट इंडिकेटर के बारे में डिस्कस करेंगे और जिसका नाम है आरएसआई। आरएसआई को बेसिकली रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स कहते हैं। आरएसआई हमने किस तरीके से यूज़ करना है और कैसे अप्लाई करना है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपको पता है इससे पहले हमने सबसे पहली वीडियो में हमने एक्सप्लेन की थी बेसिक सेटिंग, उसके बाद हमने मूविंग एवरेज 30 डेज़ और 50 डेज़ की यूज़ की थी। उसके बाद हमने लास्ट जो वीडियो थी हमारी उसमें हमने बोलिंजर बैंड के बारे में डिस्कस किया था। वो 3 बैंड्स होते हैं, अपर बैंड, लोअर बैंड और मिडल बैंड। ठीक है, हमने किस किस तरीके से यूज़ करना है। आरएसए के बारे में आपने कैसे अप्लाई करना है और किस तरीके से उसको यूज़ करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। आपने इसको ध्यान से समझना है। हम उसको स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि आरएसए को जिस तरह हम नॉर्मल इंडिकेटर अप्लाई करते हैं, इंसर्ट पे आना आपने, आपके सामने ये MT5 की स्क्रीन ओपन है। ठीक है, MT5 सॉफ्टवेयर ओपन है। आपने इंसर्ट पे क्लिक करना है। इंसर्ट पे आपने इंडिकेटर्स पे क्लिक करना है। इंडिकेटर्स के बाद आपने यहाँ पे ट्रेंड पे क्लिक करना है, और ट्रेंड पे नहीं बल्कि ऑक्सीलेटर पे क्लिक करना है, और यहाँ पे होगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इंडिकेटर होगा। ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। अच्छा, इस पर जब क्लिक करेंगे ना तो इसके जो पैरामीटर्स हैं ना वो आपने आप हो सकता है कि ना वो पैरामीटर्स आपके डिफाइंड ना हो। इसमें कुछ लोग यूज़ करते हैं 30 और 70 का लेवल यूज़ करते हैं, कुछ लोग 20 और 80 का लेवल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ से ना एक अगर आपकी स्क्रीन के ऊपर ये 30, 70, 50 लिखा हुआ है तो फिर तो आपने एज इट इज़ ओके कर देना है। ठीक है, अगर आपकी स्क्रीन पर ये तीनों लेवल्स ओपन नहीं है ना तो फिर आपने यहाँ से ऐड की ऑप्शन है, यहाँ से ना ऐड पे क्लिक करना है और एक लेवल इसके अंदर ऐड कर लेना है। ठीक है, तो इसमें यह है कि मैं इसको मेरे ऑलरेडी 30, 70 और 50 तीनों लेवल इसके ऊपर मेंशन्ड है, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। जैसे आपने ओके किया ना तो यहाँ पे आपके सामने ये देखो, मैंने आपको पहले बताया था कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर 2 तरह के चार्ट होते हैं। मतलब जो एक मेन चार्ट होता है, एक इंडिकेटर चार्ट होता है। ठीक है, मैं यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ साइड से ताकि स्क्रीन का व्यू मैक्सिमम आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये ना 2 तरह के चार्ट्स ओपन है। एक इंडिकेटर चार्ट है जो ऊपर से लेके यहाँ तक, जहाँ से आरएसए शुरू होती है ना, मतलब दरमियान में एक लाइन शो हो रही है, तो ऊपर वाले चार्ट मेन चार्ट कहते हैं उसको ना, और नीचे वाला जो चार्ट है जहाँ पे आरएसए शो होती है उसको इंडिकेटर चार्ट कहते हैं। ठीक है, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसको कैसे अप्लाई कैसे करना है अपनी ट्रेडिंग के अंदर। सबसे पहले आपने जब भी कभी ये इंडिकेटर चार्ट के अंदर जो लाइन शो हो रही है ना, ये आपको ब्लू कलर की लाइन शो हो रही है, मैं इसको टाइम पीरियड थोड़ा सा, जब भी कभी इंडिकेटर चार्ट के ऊपर जो ब्लू लाइन है ना, ये जब भी कभी आरएसआई के 70 के लेवल को टच करे या 30 के लेवल को टच करे, ठीक है, आपने एक्टिव हो जाना कि यहाँ पर ट्रेड बनती है। हमने मूविंग एवरेज में भी सेम इसी इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया था, और ब्लिंजर बैंड में भी सेम इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया था। इसमें भी सेम इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे कि जब भी कभी ये जो आरएसए की लाइंस है ना, ये ब्लू कलर की जो लाइन है, कि जब भी कभी आरएसए के 70 के लेवल को टच करे या 30 के लेवल को टच करे, आपने एक्टिव हो जाना, यहाँ पे ट्रेड बनती है। ठीक है, अब ये देखें, मैं आपको ये सिनेरियो शो करता हूँ। आपने ये देखें, यहाँ से ऊपर से मार्केट इस पॉइंट पे थी, मैं यहाँ से क्रॉस हेयर से ना आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मार्केट जैसे इस जगह पे थी ना, तो नीचे मार्केट जो है ना ये 70 के लेवल पे यहाँ पे आ गई थी। ठीक है, तो जैसे मार्केट यहाँ पे आई ना, आपने एक्टिव हो जाना, ट्रेड बनती है। ठीक है, अब ट्रेड लगानी कब है ये डिफरेंट है। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे मार्केट आ गई ना, आपने एक्टिव सिर्फ होना, ट्रेड बनती है। और यहाँ से हमने ऊपर अगर मेन चार्ट के ऊपर देखें तो कैंडल अभी बाय वाली चल रही है, तो जैसे ही कैंडल एक सेल की बन जाएगी ना और क्लोज हो जाएगी सेल की कैंडल, आपने ये पॉइंट नोट करना है कि जैसे ही कैंडल सेल की बन जाएगी और क्लोज हो जाएगी ऊपर मेन चार्ट के ऊपर, तो वहां से आपने सेल की एंट्री डाल देनी है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप बाय के अंदर एंट्री डालेंगे ना तो अभी मजीद बायर्स मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन जैसे ही एक सेल की कैंडल बन गई तो इसका मतलब है कि बायर्स मार्केट में से खत्म हो गए हैं, अब सेलर्स ने मार्केट को ओवरटेक कर लिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका फौरन प्रॉफिट में आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपने सेल लगा देनी है, तो ये नीचे सारा आपका प्रॉफिट है। ठीक है, और अच्छा, इसमें ना सबसे इसी तरह मैं आपको एक और सिनेरियो एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मार्केट ने यहाँ पे देखें, यहाँ पे मार्केट आई थी ना जब, तो यहाँ पे जैसे मार्केट ने यहाँ पे आई ना मेन चार्ट के ऊपर, तो नीचे यहाँ पे ना
RSI के 30 के लेवल को टच कर रही है, ठीक है। तो जैसे 30 के लेवल को टच करके आपने एक्टिव हो जाना, ट्रेड बनती है। और जैसे ही एक नेक्स्ट कैंडल बाय की बनेगी, जिस तरह ये कैंडल एक बाय की बनी है, तो ये आपका एंट्री पॉइंट था बाय के अंदर। अगर 30 के लेवल को टच करेगी तो आपने बाय करनी है, अगर 70 के लेवल को टच करेगी तो आपने सेल करनी है, ठीक है। अच्छा, ये सब इन दोनों के नाम भी हैं। अगर टेक्निकल तौर पे देखा जाए ना, ज़रूरी नहीं आप नाम याद रखें, लेकिन अगर टेक्निकल तौर पे देखा जाए, इसका जो 30 का लेवल है ना, इसका नाम होता है ओवरसोल्ड, ठीक है। ओवरसोल्ड का मतलब मार्केट बहुत ज़्यादा सेल वाली डायरेक्शन में आ गई है, अब मार्केट ने वापस बाउंस बैक करना ही करना है। और जो 70 का लेवल है ना, इसको कहते हैं ओवरबोट। ओवरबोट का मतलब मार्केट बाय से भी ओवर हो गई हुई है, अब मार्केट का बाउंस बैक होने ही होना है, ठीक है। तो इसमें यह है कि इसको ओवरसोल्ड कहते हैं, इसको ओवरबोट कहते हैं। अब मैं आपके सामने टेक्निकल टर्म ही ओवरबोट और ओवरसोल्ड ही यूज़ करूंगा, ठीक है। अब देखें, यहाँ ये सिनेरियो हम डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे जैसे मार्केट ये सेल की कैंडल है ना, तो नीचे RSI को टच किया है इस लाइन ने, ठीक है। जैसे टच करेंगे हमने एक्टिव हो जाना, ट्रेड बनती है। जैसे ये नेक्स्ट कैंडल जो है टच की है बगैर बाय के अंदर बन गई ना, तो ये हमारा एंट्री पॉइंट है। जैसे ये कैंडल क्लोज होगी तो यहाँ से हम एक बाय के अंदर एंट्री डाल देंगे, तो ये सारा हमारा प्रॉफिट है ऊपर तक ना सारा, ठीक है। तो उसके बाद जैसे ही इसने ओवरबोट को टच किया इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे मार्केट इस जगह पे थी, हमने सिनेरियो पहले डिस्कस किया। तो जैसे सेल की बनी हमने यहाँ से सेल कर दिया, ठीक है। अब हम और मज़ीद कुछ सिनेरियो डिस्कस करते हैं। जिस तरह ये सिनेरियो देख लें कि अच्छा, ये देखें, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ पे इसने ना RSI को टच कर दिया, ठीक है। टच किया है, हमने एक्टिव हो जाना, ट्रेड बनती है यहाँ पे। तो जैसे इसने टच किया है इसको, ऊपर मार्केट यहाँ पे थी, तो आपने पहली सेल की कैंडल का वेट करना है। ये वाली जो कैंडल है ना, अगर मैं यहाँ से आपको क्रॉस हेयर दिखाऊँ ना, तो जैसे ये वाली कैंडल जो है ना सेल की बनेगी, आपका यहाँ पे एंट्री पॉइंट है। तो जैसे आप एंट्री लेंगे, मार्केट यहाँ से, अच्छा ये गोल्ड खुला हुआ है, इसमें यहाँ से यहाँ तक आने में भी 5-6 पॉइंट नीचे आ गया होगा गोल्ड। तो यहाँ से आपकी सेल थी, नीचे आपका प्रॉफिट था। उसके बाद मार्केट फिर ऊपर आई। अच्छा, एक बार अगर ओवरबोट पे, जिस तरह ये सिनेरियो है ना, अगर मार्केट ओवरबोट से वापस आने की आ जाए ना, तो आपने सेल कर दिया, आपने प्रॉफिट ले लिया। लेकिन अब वो अगर ओवरबोट पे ही रहे मार्केट ना, तो तब आपने एक बार प्रॉफिट ले लिया, दूसरी बार प्रॉफिट नहीं लेना आपने, ठीक है। वो जब दोबारा मार्केट वहां से नीचे आए, नीचे आने के बाद दोबारा टच करे ना ये सिनेरियो हो, ठीक है, तो फिर आपने प्रॉफिट ट्रेड लगानी है उसमें। जिस तरह यहाँ से हमने लेट्स सपोज एक यहाँ पे इस पॉइंट पे जहाँ आई थी ना, तो यहाँ से हमने एंट्री लगाई थी ना, ये थोड़ा सा प्रॉफिट लेके हमने एग्जिट कर दी ना। उसके बाद RSI का ओवरबोट का जो 70 का लेवल है ना, वो मार्केट ऊपर ही है, तो हमने किसी जगह पर ट्रेड नहीं लगाई। मार्केट नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई, दोबारा जब इसने टच किया ना इस पॉइंट पे, ये देखें, जब दोबारा इसने इस पॉइंट पे टच किया ना, तो यहाँ से हमने एक ट्रेड लगानी है उस पॉइंट पे जो सेल की कैंडल बनेगी, ठीक है। तो यहाँ से हमने वेट किया, ये बाई कैंडल है, ये सेल के अंदर क्लोज होगी, इसका मतलब सेलर्स मार्केट में आ गए हैं। तो यहाँ से हमने सेल लगा दी। जैसे सेल लगाई, ये मार्केट 5-6-7 पॉइंट नीचे आई, यहाँ से हम अपनी ट्रेड एग्जिट करके प्रॉफिट ले लिया हमने, और हम इसको दोबारा वेट करेंगे, दोबारा जब कब टच करेगी, ठीक है। तो दोबारा इसने यहाँ से मार्केट करती 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 यहाँ पे इसने दोबारा टच किया इस पॉइंट पे, ठीक है। तो जैसे इसने इसको सेल के अंदर थी, ये बनी है डोजी कैंडल। डोजी का मतलब होता है कि मार्केट ने वापस बाउंस बैक करना ही करना है। तो जैसे ये डोजी कैंडल बनी थी ना, तो यहाँ से हमें कंफर्मेशन होगी थी मार्केट ने वापस ऊपर जाना है। तो यहाँ से RSI भी हमें बता रही है कि मार्केट ने ऊपर जाना है। तो ओवरसोल्ड पे टच किया इसने, तो यहाँ से मार्केट, ये देखिए, यहाँ से उठ के मार्केट ये ऊपर तक गई है, 10-12 पॉइंट ऊपर गई है। तो ये सारा आपका प्रॉफिट था, ठीक है। उसके बाद जब इसने दोबारा टच किया यहाँ से, ये देखें, यहाँ पे इसने दोबारा टच किया, जैसे बाय की कैंडल बनेगी ना, ये बाय की कैंडल बनी है, तो आपने एंट्री लगा देनी है। जैसे बाय की एंट्री आपने लगाई इस पॉइंट पे, तो ये सारा आपका प्रॉफिट है, ठीक है। उसके बाद RSI ऊपर आ गई, फिर दोबारा जब नीचे आई, यहाँ से आप देखें, ये सेल की ये पहली कैंडल बाय की बन गई है, ठीक है। यहाँ से बाय की बनी है, तो जैसे बाय में आई, आपने यहाँ पे एंट्री लगा दी, तो ये ऊपर तक ये सारा आपका प्रॉफिट है, ठीक है। उसके बाद आपने वेट किया, दोबारा जो है ना RSI ने यहाँ पे टच किया, इस पॉइंट पे जो है ना, इसने इसको टच किया, तो हमने एक्टिव हो जाना, ट्रेड बनती है, ठीक है। अभी RSI ऊपर ही है, जैसे एक रिवर्स ट्रेंड की सेल की कैंडल बनेगी ना, ये सेल की कैंडल बनी है, तो यहाँ से हमने एक अपनी ना एंट्री डाल दी, तो ये जैसे सेल की बनी हमने एंट्री डाल दी, सारा हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। उसके बाद अभी करंट सिनेरियो देख लें। करंट पॉइंट पे मार्केट इसको टच कर रही है, ठीक है, टच किया है, इस कैंडल, ये बड़ी कैंडल जो है इसने टच किया है, नेक्स्ट कैंडल जो है ना वो सेल की बनी है, ठीक है। तो जैसे सेल की कैंडल बनी थी, हमने एक्टिव हो जाना, हमने ट्रेड लगा देनी। यहाँ पे हमने ट्रेड लगाई, अभी वक्ती तौर पे हमारी जहाँ पे लगाई थी उसके पास पास ही मार्केट है,
तो हम अभी वेट करेंगे, क्योंकि H4 खुला हुआ है तो हमें वेट करना पड़ेगा काफ़ी देर ना, उसमें 4 घंटे 8 घंटे वेट करने का पड़ेगा और एक आध कैंडल के अंदर हमारी ट्रेड प्रॉफिट में आ जाएगी। ठीक है, तो ये सिनेरियो सारा मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा बाउंस बैक करके भी आपको मज़ीद दिखा देता हूँ, मैं टाइम पीरियड चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। अब हम ना इसको H1 के अंदर ना इसको डिस्कस करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे हमने H1 सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी सेम वही रूल अप्लाई होगा जो हमने प्रीवियस H4 के अंदर अप्लाई किया था। ठीक है, अब देखिए आ रहा सही नीचे से ऊपर आ रही है, ऊपर आ रही है, ऊपर आ रही है। इसने यहाँ पे ना इसको ओवर बोर्ड को टच कर लिया, तो जैसे टच किया हमने एक्टिव हो जाना, ट्रेड बनती है। टच ये इस बाई कैंडल पे किया है इसने ना, तो जैसे सेल की कैंडल बनेगी, हमने जैसे सेल की कैंडल की क्लोजिंग होगी ना ये छोटी कैंडल की, तो हमने यहाँ पे हमारी एंट्री लगा देनी है। तो ये सारा हमारा नीचे प्रॉफिट है। ठीक है, सेल की एंट्री लगानी है। अगर ओवर बोर्ड को टच करे तो सेल करनी है, अगर ओवर सोल्ड को टच करे तो बाय करनी है। ठीक है, हम और कुछ सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखें, इसने हल्का सा 19-20 टच किया कि नहीं किया, मतलब यहाँ कह सकते हैं आपने 30 है या 31 का लेवल है, इसको टच किया इसने। तो जैसे ये सेल की कैंडल ने टच किया, हमने एक्टिव हो जाना, ट्रेड बनती है। जैसे 1 घंटे के बाद ये बाय की कैंडल बनी तो आपने यहाँ पे एंट्री लगा दी, सारा आपका प्रॉफिट है। ठीक है, हम और 1-2 सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। ये देखें ये सिनेरियो जो है ना, यहाँ पे RSI ने इसको टच किया, हमने एक्टिव हो जाना, ट्रेड बनती है। और यहाँ पे बाय की कैंडल, जैसे सेल की कैंडल पहली बनेगी, हमने सेल की कैंडल की क्लोजिंग पे हमने इसको एग्जिट कर देना, तो ये सारा हमारा नीचे प्रॉफिट था। ठीक है, और कुछ सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको वो वाला सिनेरियो दिखा रहा हूँ जो जिसमें आपको समझने में आसानी हो। दरम्यान में कोई इस तरह के सिनेरियोज हैं, जब थोड़ी सी ट्रेडिंग कर लेंगे आपको आइडिया करेगा इस सिनेरियो के अंदर किस तरह ट्रेड करनी है। ठीक है, तो मैं आपको वो सिनेरियो बता रहा हूँ क्योंकि हम बेसिकली अपने कोर्स को बिल्कुल बेसिक से हम एडवांस लेवल पे लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको वो सिनेरियो बता रहा हूँ जिसके अंदर आपको समझ भी आ जाए और कोई कन्फ्यूजन भी ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखें RSI ने ना इसको टच किया है ओवर सोल्ड को, इस पॉइंट के ऊपर, तो जैसे टच किया हमने एक्टिव हो जाना, ट्रेड बनती है। ठीक है, अब टच किया, इन सारी कैंडल में टच किया हुआ है। ठीक है, हमने रिवर्स ट्रेंड की कैंडल का वेट करना है, जो सेल की मार्केट में बाय की कैंडल बनेगी ना, जैसे बाय की कैंडल पहली बनी हमने इसके क्लोजिंग के ऊपर हमने एंट्री लगा देनी है। तो जैसे ही बाय की कैंडल बनी हमने यहाँ पे बाय लगा दी, तो ये सारा ऊपर हमारा प्रॉफिट था। ठीक है, हम लेट्स सपोज गोल्ड के अलावा किसी और ग्राफ के अंदर इसको डिस्कस कर लेते हैं। हम USD JPY जो है ना इसको खोल लेते हैं और इसके अंदर भी हम सेम यही रूल, ये रूल हर एक पे अप्लाई होगा। ये नहीं कि डिफरेंट करेंसी के अंदर ये रूल अप्लाई होगा और किसी और चीज़ में अप्लाई नहीं होगा, हर चीज़ के ऊपर ये सेम रूल ही अप्लाई होगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे RSI ने इसको ओवर बोर्ड को टच किया है, ये इस बाय की कैंडल हमने एक्टिव हो जाना, ट्रेड बनती है। जैसे ये सेल की कैंडल बनी, ये देखें सेल की कैंडल जैसे बनी हमने इसको सेल लगा देनी है, जैसे क्लोज हो जाएगी बन के तो हमने सेल लगा देनी है, सारा हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, उसके बाद दोबारा मार्केट ऊपर आई, यहाँ से नीचे आने के बाद दोबारा ऊपर आई, इस पॉइंट पे इसने दोबारा टच किया ये बाय की कैंडल ने, हमने एक्टिव हो जाना, ट्रेड बनती है। और ये जो डोजी कैंडल बनी हुई है ना, इस यहाँ से ही हमारा एक सिग्नल है कि यहाँ से मार्केट सेल में गिरेगी, तो जैसे ये कैंडल बनी तो हमने सेल लगा दी, तो ये सारा हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, पीछे भी सेम इस तरह मार्केट सेलिंग में थी, टच किया ये सेल की कैंडल ने, हमने एक्टिव हो जाना, ट्रेड बनती है। ये भी सेल की कैंडल बनी है, लेकिन ये कैंडल बाय की बनी है। ठीक है, तो यहाँ से जैसे ही बाय की बनी आपने बाय लगा देनी है, तो इस कैंडल के अंदर ही आपको फौरन प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, तो ये सेम जो है ना, यहाँ से ये भी हमारा वही रूल है, मतलब टच किया है, जैसे बाय की बनी हमने ट्रेड लगा दी, यहाँ से ऊपर तक ये सारा आपका प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये RSI जो है ना, हमने इसको डिस्कस कर लिया हुआ है आज। इसमें आई थिंक कोई और सिनेरियो डिस्कस करने वाला रह नहीं गया, और बस ये आपने याद रखना, ओवर बोट होता है, ओवर सोल्ड होता है, और अच्छा ये जो मिडल है ना, मिडल, इसका कोई काम नहीं। इसका ये होता है कि अगर आपने ओवर सोल्ड पे एक ट्रेड लगाई है ना, तो मार्केट जो है ना वो मिडल लेवल तक आएगी, और आप ये हो सकता है आपने बाय लगाई है तो आप इसको ना इस पॉइंट के ऊपर कट कर सकते हैं अपनी ट्रेड को ना। अगर आपने यहाँ से बाय लगाई है तो यहाँ तक मार्केट आएगी, यहाँ तक आप इसको ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, और मिडिल लेवल का कोई काम नहीं है। और इसमें आप मिडिल लेवल का ये होता है, अगर आपने लोअर से ट्रेड लगाई है ना, मतलब ओवर सोल्ड से ट्रेड लगाई है,
तो आप इसको 50 के लेवल तक इसको होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने इसको होल्ड कर लिया है तो आप मज़ीद जो है ना इसको बाय के अंदर जो है ना इसको होल्ड कर सकते हैं, अगर इसने 50 के लेवल को क्रॉस कर लिया हुआ है। तो ये इसके अंदर हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया। 50 के लेवल का और कोई काम नहीं है। जिस तरह आपने यहाँ से सेल लगाई है तो आपने इसको होल्ड कर सकते हैं 50। अगर आपने लॉन्ग टर्म ट्रेड करनी है तो फिर आप 50 के लेवल पे होल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारा सिनेरियो ऑलमोस्ट हमने डिस्कस कर लिया है। कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट्स के अंदर मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।